हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल लेके आया हूं। आप सभी को पता है हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो वो जानकारी आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और जो अगर आपने इसको पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद अपनी कॉपी लेके इस चीज़ को नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए इन्हें याद करना और आसानी से भरा हो जाएगा। और वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जवाब देने वाले बच्चों के नाम भी मैं लाइक में करूँगा या कमेंट में बताऊँगा। चलिए, हमारी सोच से भी बड़ा है हमारा सौर मंडल। देखो, सबसे पहले वाली लाइन जो लिखी हुई है आप यहाँ देख रहेंगे, हमारी सोच से भी बड़ा है हमारा सौर मंडल। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रह को एक धूल के कण के बराबर मानते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो तारे हैं और ग्रह हैं वो कितने छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद इतने छोटे हैं कि यह जो तारे और ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड के धूल के कण के बराबर है। वही आकार में हमारी कल्पना को मात देते हैं। हम ही इतने छोटे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें छोटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं सूर्य कितना बड़ा है। जी हाँ, सूर्य यानी सन। आप सभी ने देखा होगा, सन देखते हैं ना, जिससे हमें धूप मिलती है। सन यानी सूर्य। सूर्य अपने अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकता है। ओ, हमारी जैसी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो कितनी आ सकती हैं? 13 लाख। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 पृथ्वी को एक लाइन में रख दे, किस तरीके से, इस तरीके से पृथ्वी रख दे तो भी कुछ ना कुछ जगह बच जाएगी। कितना बड़ा है जुपिटर? इतना बड़ा है भाई, खाली जगह बच जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम देख लेते हैं। हमारा सोलर सिस्टम में कितना दूर फैला हुआ है भाई? 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। इतनी दूर, इतनी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, लेकिन हम सोचते हैं ये छोटी, कितना छोटा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको जानकारी लेनी है तो देखो, इस तरीके से हमारा जो आसमान में हमें दिखाया जाता है। कभी आपने ये ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिसमें इस तरीके का जो है फिल्मों में भी दिखाया हुआ रहता है। सूर्य है, फिर आपको ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सौर मंडल जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हमें आकाश गंगा में जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम इसी सौर मंडल के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होंगे आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा ना भाई कि आखिर ये तारे, ग्रह, चंद्रमा क्या है। क्या आपके मन में विचार आता है कि ये तारे, चंद्रमा और ग्रह क्या है, कैसे बने, इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इन सब के बारे में भाई जो है जानकारी तो अवश्य से ही पढ़ी होगी। तो आपको लगता होगा ये कैसे बने हैं, तो आज देख लेते हैं कैसे बने हैं। चलिए, हमने इतनी सारी जानकारी ले ली, अब जान लेते हैं हमारे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। कौन कौन से सोलर सिस्टम में ग्रह हैं हमारे, कौन कौन से ग्रह हैं भाई, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आता है बुध। और जो ये ग्रह के जो क्रम है ये कैसे हैं भाई, मैं बता दूं, ये सूर्य के आसपास, सूर्य के सबसे पास में कौन है, सूर्य से सबसे दूर में कौन है, आप इसको याद रख लेंगे। बुध जो ग्रह है हमारा, ठीक है, वो हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक है। इसी तरीके से शुक्र है, फिर पृथ्वी है हमारी जिस पे हम रहते हैं, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण, वरुण। ठीक है, पढ़ लिए हमने सारे ग्रह। इंग्लिश में एक बार नाम देख लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम हो गए। चलिए, और हमारे जो छोटे उपग्रह वगैरह हैं उनके बारे में भी हम आज जानकारी लेंगे। समझ गए भाई? तो इंग्लिश में भी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो अपना इंग्लिश में नोट करने के लिए, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई। प्लैनेट्स, ग्रह को क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स। सबसे पहले 8 प्लैनेट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 8 मतलब 8। सबसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गए हमारे 8। ठीक है, और कुछ बौने ग्रह भी हैं, उनके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ध्यान है ना, अब पता चल गया भाई कितने हमारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं ऑफ सोलर सिस्टम। तो सबको याद हो गया, या वीडियो के अंत में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ सर ये इनका नाम है।
चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूर्य। सूर्य यानी सन। सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। क्या है भाई? सूर्य हमारे सौर मंडल का आधार है। इसे हम सौर मंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही सोलर सिस्टम टिका हुआ है। एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से हम जीवित हैं। पूरे सौर मंडल में जो ये समाया हुआ है, ये मतलब जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी, उसका बल नहीं होगा और ये जो ग्रह हैं वो रह नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था किसका नाम आया? बुध यानी मरकरी। अब देख लेते हैं इसके बारे में पढ़ के किस तरीके से ये हमारा रहता है। बुध के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। पता चल गया ना भाई, बुध क्या है भाई? सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें क्रमांक पर है। अगर इसके फोटो की बात की जाए, मरकरी कैसा दिखता है, तो आपके सामने ये भाई इसका फोटो है। आप इसको अच्छे से देख ले। अब देख लेते एक इंटरेस्टिंग, सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये आपको ऐसा लगता होगा सूर्य के पास है, तो ये गर्म ग्रह नहीं है। चलिए आगे इसके आता है, बुध के बाद आता है वीनस, शुक्र। शुक्र हमारे ग्रह सौर मंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है भाई? दूरी के हिसाब से दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन था भाई? याद करें जल्दी से। जी हाँ, पहले स्थान पे हमारा बुध था। शुक्र लगभग आकार में हमारे पृथ्वी जैसा ही है। कैसा है भाई शुक्र? पृथ्वी जैसा ही है। रात में जब आकाश में आप देखेंगे तो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई आकाश पिंड है तो वह शुक्र ग्रह है। अब देखो अभी तो सर्दी के दिन हो सकता है आपको इतने अच्छे से तारे नहीं दिखाई दें, लेकिन जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप देखें चांद के बाद जो सबसे चमकीला तारा होगा वो कौन सा होगा भाई? शुक्र होगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं, अपने घर वालों को भी बता सकते हैं, मम्मी पापा को भी, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो सबसे अधिक चमक रहा है वो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है। जी हाँ, तो आपने एक फैक्ट पढ़ा था पहले कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है बुध वो सबसे गर्म नहीं है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जो शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पता चला कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। जी हाँ, अब आपको पता चल गया होगा कि जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य का सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको पढ़ना। अब ये देखो वीनस का, शुक्र का जो है फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसा है भाई? इस तरीके का ये है। दिखाई दिया आपको अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा हो गया भाई? सूर्य हो गया, बुध यानी मरकरी हो गया और शुक्र यानी वीनस हो गया। वीनस से आगे आता है अर्थ। जी हाँ, हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे इंसान निवास करता है। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह का नाम आता है। यह नीला ग्रह भी है। नीला क्यों कहते हैं नीला ग्रह? जी हाँ, पानी की अधिकता यहाँ सबसे अधिक पानी इस ग्रह पे है और ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी का नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है, जिसे खगोलीय इकाई या एयू कहते हैं। एयू का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। अब पता चला एक एयू का मतलब, आपको ध्यान रखना है, एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब आपको पता चल गया भाई हमारा जो ग्रह है वो नीला ग्रह क्यों है? पानी की अधिकता के कारण। उसके बाद आता है मंगल, मार्स। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। अगर आप बताएंगे, आपसे पूछा जाए पहला तो आप बता देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है भाई? मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह की बात करते हैं। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। अब आपसे कोई पूछे कि
जो है रेड प्लेनेट कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, तो आप जल्दी से बता देंगे, उसका नाम है मंगल ग्रह। इस ग्रह की जो सतह चट्टाने और रेत के कणों से बनी है, ठीक है, इस जो सतह है वो चट्टानों और रेत के कणों से बनी है, जो ऐसा लगता है कि लाल लाल है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है ना। अब सौरमंडल में आपको दो चीज़ें पता चली, दो तरीके के ग्रह होते हैं, एक तो जिसमें जमीन होती है, एक गैस ही गैस होती है, जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह एक तो हो गया स्थलीय ग्रह, एक है गैस। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल कैसा है भाई, पृथ्वी के जैसा ही है, ठीक है। बृहस्पति, अब देखो बहुत ही मंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मार्स, और बृहस्पति को क्या बोलेंगे, जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप भूलेंगे नहीं ना भाई, कौन सा है वो, जी हाँ, बृहस्पति। यह महाकाय ग्रह बाकी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का दुगना है, यानी उनके साइज का दुगना है भाई। बृहस्पति पृथ्वी का द्रव्यमान का 318 गुना है। पृथ्वी से कितना बड़ा है भाई, 318 गुना बड़ा है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना, ठीक है, कितना गुना है भाई, मैंने ये कहा था, ये नहीं भाई, इतना बड़ा है, 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। अब देखो, एक कोई पूछे तुमसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सबसे ज़्यादा गैसों वाला ग्रह कौन सा है, तो भी बृहस्पति है। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है भाई, वहाँ देखा तो गैस ही गैस है और तो कुछ है नहीं। अब ये इसकी फोटो भी आप देख सकते हो, कैसा ये जो है बृहस्पति ग्रह दिखाई दे रहा है। शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, शनि जो ग्रह है उसको सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछे कि बृहस्पति के बाद कौन से ग्रह का नंबर आता है, तो आपका आंसर होगा शनि ग्रह, ठीक है। यह एक ग्रह जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता है। देखो कितना प्यारा सा है ये हमारा ग्रह, शनि ग्रह। देखो इसके आगे ये देखो इस तरीके से देखो छल्ला बने हुए हैं, और ये ग्रह है कौन सा, शनि ग्रह, सैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण, यूरेनस सूर्य का सातवां तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा है लेकिन द्रव्यमान में छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा, द्रव्यमान के आधार पर चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी से 14.5 गुना 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। जो ये ग्रह है ये भी पृथ्वी से कितना बड़ा है भाई, 63 गुना अधिक बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बाद है भाई नेपच्यून। वरुण, नेपच्यून सूर्य का आठवां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा है लेकिन द्रव्यमान में बड़ा है। तो इस तरीके से हम ग्रहों के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारियां और भी लिखी हुई है। तो आप इस वीडियो को मतलब जहाँ भी आपको लगे कि मुझे और पढ़ना है तो पॉज कर देंगे। और बौने ग्रह के बारे में भी यहाँ पे मैंने जानकारी आपको बोला था कि मैं बताऊंगा। सौरमंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं, ठीक है। बौने ग्रह मतलब जो भाई छोटे हैं, ठीक है। जो ग्रह हैं बड़े उनके उपग्रहों से भी छोटे हैं। प्लूटो, साइरस, होमिया, मैक, एरिस, गोगांग, कैक्वा और सेडना और आर्कस। आपको ये जरूरी नहीं है लेकिन आपके इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बौने ग्रह हैं वो हैं ये। सौरमंडल में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है। अभी आपसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा बौना ग्रह क्या है, प्लूटो, आप इसमें जानकारी में बता सकते हैं। तो ये आपकी ग्रहों के बारे में जो जानकारी थी वो यहाँ पे मैंने बता दी, और प्लूटो की पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई दी है, आपको दिखाई दे रही है। और आप अगर देखेंगे, आपको एक सीरियल वाइज आपको बताया जाए, ये सूर्य है हमारा फर्स्ट में, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। चलिए आगे भाई मरकरी, फिर है सबसे पहले मरकरी है ना, सूरज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओ देखो ये प्लूटो कितना छोटा सा है ना भाई, इनसे बहुत छोटा। तो इसको जो चीज़ बहुत छोटी हो उसको बोलेंगे ये बौना है, ठीक है, छोटा उपग्रह है।
ठीक है, इस तरीके से। और देखो ये छोटे छोटे उपग्रह भी आपको और कहीं दिखाई देंगे इस तरीके से, है ना। तो आप देख लें बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर है, कितना बड़ा है भाई। हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी है। हमें तो लगता है हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी बहुत छोटी है। सूर्य को देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा है। चलिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसको लाइक करना, पसंद आया हो तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। तो मुझे बताएं, ये बताएं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह कौन सा है? व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम? चलिए, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और बताएं कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, आपको उनके नाम भी लिखने। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो ये उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से मुझे बताएंगे। तो ये इनको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।